प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो तीसरा चैप्टर दिया हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं और जितने सारे वीवीआई प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को ले करके आया हूँ। और इनसे पहले मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा के आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा चैप्टर दिया हुआ है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग पेन कॉपी ले करके बैठ लीजिए और उसके बाद में आप लोग एक एक प्रश्नों को लिखते चलिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, कुछ स्मरणीय प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देख लीजिए जब एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो खाली जगह में पूछा जाता है। तो स्मरणीय प्रश्न से ही तो खाली जगह वाला प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ जो है स्मरणीय प्रश्न को भी नोट करते चलिए, याद करते चलिए और संग संग में आप लोग रिपीट करते चलिए। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है। यहाँ जो दिया हुआ है ना फर्स्ट में कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो उसे भी भूपृष्ठ कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी की केंद्रीय परत को क्रोड या फिर गुरुमंडल कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की जो केंद्रीय परत होते हैं उसे क्रोड कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, सियाल, नीफे और सीमा पृथ्वी की क्या है, तो परतें हैं। क्या है, पृथ्वी की परतें हैं, ठीक है। पृथ्वी की औसत अर्धव्यास कितना है, तो याद रखना है आप लोगों को 6370 किलोमीटर है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि मेटल के ऊपरी भाग को एस्थनोस्फियर कहा जाता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए नाम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप लोग कैसे इस तरह मतलब कैसे इसको याद रख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ जो नाम है ना, इसको आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है। आप लोग तोड़ के अगर पढ़िएगा तो आप लोग आसानी से याद करके रख पाएंगे, ठीक है। मेटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो एस्थनोस्फियर कहा जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भूपृष्ठ की कुल गहराई कितना किलोमीटर है, तो 64,000 मतलब 6,400 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 6,400 किलोमीटर है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोग नोट करिए, सिलिका तथा एल्यूमिनियम के संयोग से सियाल शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है, तो सियाल शब्द बना है। किससे किससे मिल के बना है, तो सिलिका से और एल्यूमिनियम के संयोग से, यानी कि मिल करके सियाल शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि निकेल तथा फेरस के संयोग से नीफे शब्द का निर्माण हुआ है, और ये प्रश्न अगला साल पूछा गया था, ठीक है। मतलब अगला एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, अचानक झटके से प्रारंभ हुए पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना, जब भूकंप के बारे में पूछ देते हैं ना, तो उसका जवाब नहीं दे पाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि अचानक जो झटका होता है ना पृथ्वी में, जिससे ऊपरी जो परत है वो हिलने लगता है, तो उसी को ही तो भूकंप कहा जाता है, ठीक है। और भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पी तरंग होता है, और एस तरंग होता है, और एल तरंग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो आगे दिया हुआ है कि प्रशांत महासागरीय पेटी को ज्वाला का वृत्त भी कहा जाता है। याद रखना है आप लोगों को, प्रशांत महासागरीय पेटी को क्या कहा जाता है, तो ज्वाला का वृत्त कहा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का लोनार झील क्रेटर को कहा जाता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि शंख, शंकु, सिंडर शंकु और मिश्रित शंकु को क्या कहा जाता है, तो ये सब जो है ना ज्वालामुखी के उदाहरण है। किसके हैं, तो ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण है। जो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 मतलब 3 शब्द है, शंख है, शंकु है, सिंडर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट में आप लोगों को प्रश्न और जो ऑब्जेक्टिव है ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ऐसा जो वीडियो है ना, वो किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। आप लोग कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं आप लोग पाओगे, ठीक है।
इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई कीजिए, आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। बस आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? और यहाँ पर आगे आप लोग देखिए कि 1905 में कांगड़ा के भूकंप हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? कांगड़ा जो है ना, वहाँ पर भूकंप हुआ था, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए 1923 ईस्वी में जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप हुआ है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ईयर भी दे दिया है और जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है, ठीक है? आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2001 में भारत के गुजरात राज्य में भूकंप हुआ था और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए कि 1883 में, ठीक है, क्राकतोआ द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसमें जिसमें लगभग 36,000 लोगों की मृत्यु हो गया है, ठीक है? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईयर भी दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल याद करके रख लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो एमसीक्यू प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और आप लोगों का एग्ज़ाम तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो होने वाला है, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एमसीक्यू प्रश्न में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा जो है ना 11th 12 के ही बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप लोग और इस तरह से हमको सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूकंपीय तरंगे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है? दक्कन ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो सील्ड इसका राइट आंसर है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए जो आगे दिया हुआ है कि मेटल क्रोड की सीमा को आखिर मतलब विद्वानों में से किसने पहचाना है, ठीक है? कि मेटल क्रोड को आखिर किस विद्वान ने पहचाना है? तो उसका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा अम्बरी आ और मोहरो बिसिक उसका नाम है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, आप लोग बेहिचक याद करके रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो जो भूपटल और ऊपरी मेंटल है वही तो है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव उसमें लाती है, ठीक है? तो पी तरंगे काफ़ी होता है, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी की क्रोट पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो निकिल होगा और लोहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी हो? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सक्रिय का बात हो रहा है, ठीक है? सक्रिय का मतलब होता है वो हमेशा चालू है या फिर हमेशा होते रहता है, ठीक है? तो उसका नाम है स्ट्रोम्बोली, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोग याद करके रख लीजिए। आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस शहर में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर श्रीनगर होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? और ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब मैं आप लोगों के लिए और काफ़ी सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग वेट करिए। और इनसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा के आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिए और वहीं जो टाइम टेबल मैंने बताया है उस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करिए, ठीक है? एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर से पास कर सकते हो, क्योंकि टाइम टेबल आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग पढ़ते हो लेकिन सही तरीके से याद करके नहीं रख पाते हो, तो वो वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।